ना ओटीपी, ना कॉल, ना पासवर्ड, और आपका अकाउंट फ्रीज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर फ्रॉड की जहां आपको कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं है। बिना आपकी किसी गलती के ही बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है या लीन मार्क कर देता है। ये एक बहुत ही खतरनाक साइबर फ्रॉड है जो किसी के भी साथ हो सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये साइबर फ्रॉड होता है, किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं, और अगर आपके साथ ये हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये साइबर फ्रॉड होता कैसे है। देखिए दोस्तों, ये एक बिल्कुल ही नए तरीका साइबर फ्रॉड सामने आया है, जिसमें कई बार फ्रॉड करने वाला खुद ही आपके अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर कर सकता है ताकि आपके अकाउंट को ब्लॉक कराया जा सके, और उसके बाद में वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। साथ ही साथ वो आपके अकाउंट का कंप्लेन करके आपके अकाउंट को तो ब्लॉक करवा ही देगा, और आपके अकाउंट से जितने भी लोगों के अकाउंट पे ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सबको भी ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा ये साइबर फ्रॉड एक दूसरे तरीके से और होता है। आज के टाइम में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। इसमें कई बार उनसे गलतियाँ हो जाती हैं और गलती से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं, उनका साइबर फ्रॉड हो जाता है। उसके बाद में वो कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद में साइबर पुलिस जो है उस अकाउंट से जितने भी अकाउंटों में लेन-देन हुए हैं और आगे जिन भी अकाउंट में लेन-देन हुए हैं, उन सभी को या तो फ्रीज़ कर देते हैं या लीन मार्क कर देते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ही अकाउंट में किसी ने पैसा डाल दिया गलती से या फिर फ्रॉड करके, और ए ने वो पैसा ट्रांसफर किया बी के अकाउंट में, बी ने ट्रांसफर किया सी को, सी ने ट्रांसफर किया डी को। ये नॉर्मली लेन-देन हो सकता है, जैसे कि कोई कस्टमर आया और आपके शॉप पे उसने पैसा ट्रांसफर किया, या आगे कहीं किसी और को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से उस चेन में, क्योंकि देखिए डिजिटल पेमेंट एक से दूसरे अकाउंट में जाता ही है, ऐसा तो है नहीं कि पैसा कोई आदमी अपने पास रोक के रखता है। तो उस चेन में जितने भी अकाउंट्स में वो पैसा गया है, सभी अकाउंट को या तो फ्रीज कर दिया जाता है या फिर लीन मार्क कर दी जाती है। यहाँ पे मैं आपको दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। अकाउंट फ्रीज़ का मतलब ये है कि आपका पूरा अकाउंट जो है वो लॉक हो जाता है। आप किसी भी तरह का कोई लेन-देन नहीं कर सकते। और अकाउंट में लीन मार्क करने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर कुछ अमाउंट तक लीन हो जाती है। उतने अमाउंट तक आप जो है वो होल्ड हो जाता है और वो आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर 10,000 रुपए की लीन मार्क कर दी तो 10,000 रुपए आपके होल्ड हो गए। अगर 1 लाख का लीन कर दिया तो 1 लाख होल्ड हो गया। ये कोई भी अमाउंट हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो गया है। और मैं एक बैंकर हूँ, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब बैंक सेफ नहीं रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपने कोई गलती की ही नहीं है। किसी इंसान के अकाउंट में गलती से पैसा आ गया, और अगर वहाँ पे उस अकाउंट को अगर सस्पेक्टेड अकाउंट बता के अगर कंप्लेन की जाती है, तो उस अकाउंट से जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं आगे, उन अकाउंट से और आगे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सभी पे लीन मार्क हो जाता है। यानी बिना कुछ किए ही आपका पैसा ब्लॉक, और इसमें आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर आपका अकाउंट डीम मार्क हो गया है या फिर फ्रीज हो गया है, तो उस सिचुएशन से पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि ये होता कैसे है। यहाँ पे आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, ना तो आपने कोई ओटीपी दिया, ना आपने कोई गलत लिंक पे क्लिक किया, ना ही आपने कोई पासवर्ड किसी को बताया। तो ये जो गड़बड़ हुई है पूरी तरीके से किसी दूसरे की गलती की वजह से हुई है। तो यहाँ पे अगर अमाउंट छोटा है तो आपके लिए सही सलाह यही है कि आप उसे भूल जाइए और अपना टाइम खराब मत करिए, क्योंकि इसमें महीनों का टाइम लग सकता है। अगर वो पैसा आ गया तो आपकी किस्मत, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बट अगर अमाउंट बड़ा है, भूलने जैसा नहीं है। तो देखिए, इसके अंदर आप जब बैंक में जाके पता करेंगे तो बैंक से आपको डिटेल मिलेगी कि ये कौन से साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट हुई है। नॉर्मली ये आपके स्टेट के बाहर का हो सकता है। तो अगर वहां पे आप जाके संपर्क कर सकें तो अच्छी बात है, अगर ना कर सकें तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पे ऑनलाइन कंप्लेन करें, या फिर अपने लोकल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करें। इसके बाद में भी अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप कोई अच्छा वकील करिए और कोर्ट में जाइए। कोर्ट में आप साबित करिए कि वो पैसा आपका है, और इसके बाद में जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरा करने के बाद में आपके अकाउंट से लीन मार्क हट सकता है और आपको अपना पैसा मिल सकता है। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो अगर अमाउंट बड़ा है तो ये आप ये सब करें। बट इससे बचे कैसे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आपको पहले ही, अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि बैंक सेफ नहीं है। अब इस फ्रॉड के बाद में, तो इससे बचने का 100% कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप इसके खतरे को कम कर सकते हैं, वो ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके खतरों को कैसे कम किया जाए? तो पहला तरीका ये है कि आप एक अकाउंट में अपना पूरा पैसा ना रखें। देखिए, कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज़ हो सकता है। अब आज के टाइम में ऐसा तो है नहीं कि आप बैंक अकाउंट यूज़ ना करें, वो तो आपको यूज़ करने ही होंगे। लेकिन अगर आपने एक अकाउंट में पूरा पैसा रखा,
और अगर वो फ्रीज होता है तो आपका पूरा पैसा अटक सकता है। तो इसके लिए आप मल्टीपल बैंक अकाउंट रखें। आपके अगर 4 बैंक अकाउंट होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि चारों बैंक अकाउंट में एक साथ लिंक मार्क होगा। तो एटलीस्ट आपके काम अटकेंगे नहीं, आपका पूरा पैसा जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। तो इसके लिए आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आप कोई व्यापारी नहीं हैं, तो कोशिश करें कि अपने अकाउंट में अननेसेसरी ट्रांज़ैक्शन ना करें। स्पेशली आपके अकाउंट में किसी से पैसे ना लें, जब तक कि आप उसे जानते नहीं हो। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो बंदा गलत होगा तो ही आपके अकाउंट में लिंक मार्क होगा। कई बार हो सकता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, बट उसके अकाउंट में आगे से कोई और पैसा आया है, तो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पे लिंक मार्क हो सकता है। तो इसे अवॉइड करने की कोशिश करें। और अगर इन सारी सावधानियाँ रखने के बाद भी आपके साथ ऐसा हो जाता है, तो आप जाके और साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन करें और इंतज़ार करें कि कब तक पैसा वापस आता है। समय-समय पे आप वीकली या मंथली अपने अकाउंट को ज़रूर चेक करें। आपके अकाउंट में किसी तरह का होल्ड नहीं लगा हो, कोई लीन मार्क नहीं हुआ हो। अगर लीन मार्क होगा तो आप जब इसका स्टेटमेंट चेक करेंगे और आप जब यूपीआई में बैलेंस चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जितने अमाउंट पे लीन मार्क होगा, वो अमाउंट आपको ऑनलाइन दिखाई नहीं देगा, बट आपके स्टेटमेंट में ज़रूर रिफ्लेक्ट होगा। तो इसे टाइम टू टाइम चेक करते रहें। सिर्फ आप अवॉइड करें कि अननेसेसरी अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन ना करें और अपना पूरा पैसा कभी भी एक बैंक अकाउंट में ना रखें। इसे अलग-अलग बैंक अकाउंट में रखें, ताकि अगर कोई अकाउंट फ्रीज़ भी होता है तो आपका पूरा पैसा ना डूबे।